वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक टॉपिक अपने चल रहा था जिसको कुछ दिनों से मैंने रोक रखा था, आज उसी को आगे चलाए जाएं। तो 9th की जो कक्षा जो 9 है उसकी जो प्रश्नावली है वो क्या है, त्रिभुज। 7वां जो चैप्टर वो चल रहा था उसमें अभी तक 6 वीडियो कंप्लीट मैंने करवा दिए और उसमें चैप्टर हो गया आपका 7.2। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.3। तो प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट कर लें भाई। प्रश्नावली 7.3 वही त्रिभुज सर्वांगसम वगैरह वही सारी चीज़ें हैं। तो 7.3 का देखो, पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर बना देते हैं डायग्राम और कैसा क्या दे रखा है वो बताता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी, कौन सा है, डीबीसी, ए के आधार बीसी पर बने हुए क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी को एक ही ओर स्थित है, दोनों एक ही ओर स्थित है। मतलब ये कहना चाहता है भाई, आपके पास क्या एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका क्या है, एबीसी है, ये आपका एबीसी हुआ। अब यहीं पर एक त्रिभुज इसने और बना के दे दिया है, इस त्रिभुज का नाम लिखा उसने डीबीसी। ए के आधार हो गया दोनों त्रिभुज का, जो आधार है जो बेस है आपका वो ए की हो गया, वो कौन हो गया, बीसी। और ये जो ए और डी है दोनों पॉइंट कहाँ ले रखे हैं, लाइन के ए की तरफ ले रखे हैं। तो इनसे दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ है। फिर ये कह रहा है कि जैसा कि आकृति में आप देखिए, यदि AD को बढ़ाने पर यह BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, AD है, AD को मिलाते हैं, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाया तो ये कह रहा है कि BC को कहाँ मिलती है, P पर मिलती है। तो निम्नलिखित प्रदर्शित कीजिए या दिखाइए। क्या दिखाना है? पहला काम मतलब सिद्ध करना है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ठीक है, सिद्ध करना है। पहला सिस्टम ये दे रखा है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होना चाहिए किसके, त्रिभुज ACD के सर्वांगसम होना चाहिए, ACD के सर्वांगसम। दूसरा ABP त्रिभुज ACP के सर्वांगसम होना चाहिए। सेकंड जो शर्त है वो इसने रखी है कि त्रिभुज आपका जो ABP है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए किसके, त्रिभुज ACP के सर्वांगसम होना चाहिए। तीसरी बात इसने क्या पूछी है, ये कह रहा है कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करती है। ये पूछना चाहता है कि AP किसको, कोण A व D को क्या करता है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करता है, आपको ये दिखाना है, ठीक है। चौथा और जो लास्ट पॉइंट है, ये कह रहा है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो चौथा ये पूछा है, चौथा क्या पूछा है कि AP BC का लंब समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। इसका मतलब देखो, परपेंडिकुलर भी है, लंबवत भी है, साथ में उसके वो क्या करवा रहा है, दो हिस्से भी करवा रहा है, किसका, BC का। इसका मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, एक तो ये सिद्ध करवाना है कि BP और PC वो आपस में क्या है, समान है। दूसरा आपको ये भी सिद्ध करवाना है कि जो रेखा AB और BC है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री आना चाहिए। अच्छा, इसने क्या कहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो इस मैटर को लिख लेते हैं कि दिया हुआ है अपने को, क्या दे रखा है, AB भुजा है वो क्या है, AC के बराबर है। इसी प्रकार जो BD है वो आपकी CD के क्या इक्वल है, CD या DC आप कैसे भी लिखें, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ अपने पहले ये ऊपर वाले दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कंडीशन है उसको प्रूव करवाने के लिए ऊपर के दो ट्राइंगल है उनको लिया जाए। पहला ट्राइंगल आपको दे रखा है कौन सा, ABD, एंड दूसरा जो ट्राइंगल आपको दे रखा है वो क्या है, ACD। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको कॉन्ग्रेंट करवाना है, उसे सर्वांगसम आपको बनाना है। तो इसमें चीज़ें देखें कौन कौन सी को लाएगी, किस प्रकार से की जाए।
सबसे पहले ए बी और ए सी क्या इक्वल है, ये तो आपको दे ही रखा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये अपने को भी दिया हुआ है, गिवन है ये। इसके बाद बी डी और सी डी क्या है, बी डी बराबर क्या है सी डी, ये भी गिवन है, दे रखा है। और क्या आपका ए डी इक्वल्स टू ए डी, ए डी देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर काम में आ रहा है। ए डी इक्वल्स टू क्या, ए डी क्या हो गई भाई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों के अंदर क्या है, काम में आ रही है। तो ऐसा होते ही अब क्या हो गया कि जब तीनों साइड इक्वल आ गई तो दोनों जो त्रिभुज आपने लिए थे वो सर्वांग सम आपके आ गए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो चुका है किसके, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांग सम हो गए। किस रूल के द्वारा, एस 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 रूल से, साइड 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 रूल के द्वारा ये क्या हो गए, सर्वांग सम आपके आ गए। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा आराम से ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ले लिया जाए कौन सा, सेकंड जो कंडीशन है वो ले ली जाए। तो सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर देखो जो ट्राइंगल इसने लिए हैं वो लेना चाहता है, देखो ए बी पी इधर वाला पूरा, और फिर देखो ए सी पी इधर वाला पूरा ट्राइंगल वो लेना चाहता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो ट्राइंगल अपना कौन सा ले कि ए बी पी एंड ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी पी में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या चीज़ है, किस प्रकार का ये मैटर है, वह सर्वांग सम आपको बनाना है। तो उसके लिए क्या काम करवाया जाए, उसके लिए आप ये देखें कि ए बी और ए सी तो क्या है, समान है। ए बी बराबर क्या है, ए सी, ये तो अपने को दिया हुआ है, ये तो मैटर क्या है, दिया हुआ है। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू ए पी, ए पी इक्वल्स टू क्या है, ए पी, कारण क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गई आपकी, कॉमन साइड हो गई, उभयनिष्ठ भुजा होने से ये क्या हो गई, इक्वल आपकी आ गई। अब इसके बाद और क्या लिया जाए, अब और कोई साइड तो इक्वल ले नहीं सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इधर वाले ट्राइंगल का इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आपने ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के आपने क्या करवाया था, सर्वांग सम बनाया, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या हो गए, संगत भाग हो गए। तो ये लिख सकते हैं कि एंगल आपका क्या होगा, बी ए डी लिखें या बी ए पी लिख लो, ले पूरा कोई दिक्कत नहीं, बी ए डी इक्वल्स टू एंगल आपका हो जाएगा सी ए डी भाग एक से। भाग एक मतलब जो आपने फर्स्ट नंबर प्रूव करवाया उसके द्वारा लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका वो क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। तो तीन चीज़ें आ गई, तीनों आते ही आप क्या लिख सकते हैं कि आपने जो त्रिभुज लिए थे कौन से, ए बी पी, ये सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए सी पी के। किस नियम के द्वारा, साइड एंगल साइड नियम से। ये आ गए सर्वांग सम, सर्वांग सम आ गए, ठीक है ना, क्या आ गए, सर्वांग सम आ गए। अब देखो तीसरा ये कह रहा है जो ए पी लाइन है वो आपको सिद्ध करवाना है किसको, ए व डी को समद्विभाजित करती है। एंगल जो आपका ए है कंप्लीट वो और डी है उसे क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये ले लिया जाए। तीसरा थर्ड, देखो थर्ड के अंदर क्या होगा कि ये जो अपना एंगल है वो तो आपने सिद्ध करवा ही रखा है, किस में, भाग एक में। तो ये लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा कि भाग एक से क्या सिद्ध करवाया कि त्रिभुज कौन सा, ए बी डी सर्वांग सम आपने बनाया किसके, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांग सम आपने करवाया था। तो क्या होगा, उस रीजन से अपने ये कह सकते हैं कि बी ए पी है ना, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सी ए पी के। सेकंड वाला भाग लो, इसमें भाग सेकंड लो। देखो आपने ये करवाया था ए बी पी और ए सी पी, ये इनसे ये क्या हो गए, ये जो बड़े वाला त्रिभुज आपने लिया था इधर वाला और एक उस साइड वाला जो ट्राइंगल आपने लिया था, दोनों सर्वांग सम आपने करवाए थे, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके एंगल है, सॉरी ये एंगल क्या हो गए आपस में बराबर। बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि ए पी ए का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। तो ये लिखेंगे कि ए पी
ए का समद्विभाजन करती है भाई, समद्विभाजन करती है। ये लिया, ठीक है। अब लेना अपने को ये वाला डी वाला एंगल। तो डी वाले को देखो सीधा तो ले नहीं सकेंगे, आपने जब ये छोटे वाले त्रिभुज दिए थे उस समय ये कह सकते हैं ये वाला कोण इसके क्या होगा, इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज आपने क्या करवाए, सर्वांगसम करवाए। तो लिखेंगे कि भाग फर्स्ट से कि त्रिभुज अपना ए बी डी सर्वांगसम करवाया था त्रिभुज ए सी डी के। तो इससे क्या लिख सकते हैं, तो इसके द्वारा आप ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका कौन सा, कि बी ए डी बराबर है एंगल किसके, सी ए डी के, सॉरी बी डी ए, बी डी लिख लो ना सीधा, छोड़ो ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी सी के। एंगल आ जाएगा आपका कौन सा, ए डी सी। ऊपर वाले एंगल क्या करवा दिए, बराबर करवा दिए, ठीक है। अब अपने को ये मालूम है कि ये जो लाइन है ये क्या है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा के एक साइड के जो दोनों कोण हैं उनका यदि आप योगफल करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो ये लिखते हैं कि चूंकि एंगल ए डी बी प्लस इस साइड वाला कौन सा, इधर वाला बी डी पी, एंगल क्या होगा, बी डी पी बराबर क्या आएगा, 180। और इधर के भी एंगल यदि आप पढ़ोगे तो एंगल आपका क्या आएगा कि ए डी सी प्लस एंगल सी डी पी, ये भी क्या आएगा, 180 आएगा। तो ये दोनों 180 का इक्वल है, तो ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल क्या लिखें अभी, ए डी बी प्लस एंगल बी डी पी इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी पी के, दोनों इक्वल हो गए। अब ये इक्वल होते ही आपको देखो बाहर वाला एंगल तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, अंदर वाले एंगल चाहिए। इसका मतलब बी डी पी रखना है, सी डी पी रखना है, बी डी पी रखना है, सी डी पी रखना है, ये दोनों हटाने हैं। तो ये दोनों आप ये देखें, समीकरण नंबर आप इसको 1 लगा सकते हैं। ए डी बी है वो ए सी डी के बराबर, ए डी सी के बराबर है, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से ए डी बी का जो मान है वो आप क्या रख सकते हैं, ए डी सी रख सकते हैं। बाकी किसी को भी नहीं चेंज आपको करवाना, चेंज करवाते फिर ये कैंसिल होंगे नहीं। तो दोनों ओर से सेम आगे, इनको हटा दिया जाए। हटाते ही आपके पास क्या हो गया कि एंगल बी डी पी इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल सी डी पी। ये जो एंगल है ना, ये वाला इधर वाला, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल इसके क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इक्वल आते अपने ये कह सकते हैं कि जो लाइन आपकी कौन सी है, ए पी, वो एंगल डी को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये लिख देते हैं कि आता है कौन सी ए पी किसको, कोण डी को भी समद्विभाजित करती है। तो ये दोनों सिद्ध करवा दिए भाई, समद्विभाजित करती है। देखो यहाँ पर अपने क्या सिद्ध करवाया कि एंगल ए को ए पी समद्विभाजित करती है। यही ये सिद्ध करवा दिया कि जो ए पी है वो एंगल जो डी है उसका समद्विभाजन करवाती है। अब इसका एक पॉइंट और रह गया भैया ना, इसका एक पॉइंट कौन सा रह गया, 4th वाला रह गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा के 4th पार्ट और आपको करवा देता हूँ। क्या कर लेते हैं, इसका 4th पार्ट भी कर लेते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है काफ़ी बड़ा प्रश्न है, 4 प्रश्न एक में पूछ लिए इसने, ठीक है, मिटा दिया जाए। अब और आगे चलते हैं, जो इसका 4th पार्ट है वो कैसे किया जाए। तो मैं यहीं से मिटा देता हूँ, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं अपने। ये तो चीज़ें समझ आई रखिए, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ये यहाँ तक आ जाएगा। चलो देखते हैं फिर, है ना। 4th जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन के अंदर आप ले लेते हैं 4th पार्ट। 4th क्या कहता है कि AP है, AP है जो BC का क्या करती है, लंब समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन तो आ जाएगा, कैसे आएगा देखें, कैसे आएगा वो आप देखें। आपने क्या सिद्ध करवाया कि ये वाला जो त्रिभुज है, इधर वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। किस में सिद्ध करवाया है, पार्ट नंबर 2 में सिद्ध करवाया है। तो लिखेंगे भी भाग किस में, सेकंड से। आपने क्या सिद्ध करवाया कि आपका ट्राइंगल APB है वो कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है किसके, ट्राइंगल ACP के सर्वांगसम है।
जब ये दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो ये वाली भुजा इसके क्या आ जाएगी, सर्वांग आ जाएगी। तो ये लिखा जाएगा, तो बीपी बराबर क्या होगा, पीसी। बीपी बराबर पीसी। ठीक है, इसका मतलब जो बीसी है उसको लाइन एपी क्या कर रही है, समान दो हिस्सों में बांट रही है, समद्विभाजन उसका करवा रही है। ठीक है, ये समद्विभाजन हो गया। साथ में ये वाला जो एंगल है ए पी बी ए पी सी के क्या रहेगा, समान रहेगा। इधर वाला एंगल ये वाला ए पी बी ए पी सी के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ए पी बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए पी सी के इक्वल। अब देखो समद्विभाजन तो दिखा दिया, लंबवत है, इसको लो एंगल है जो अपना क्या 90 डिग्री का लेके आना। ठीक है, ये होता है, आप ये देखें कि बीसी क्या आपकी एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। बीसी क्या आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये लिखेंगे कि बीसी क्या है, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। तो इधर का एंगल ले लिया जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे, क्या रहेगा, 180। तो ये सिद्ध करेंगे, ये लिखेंगे कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ए पी सी बराबर क्या रहना है, 180 रहना है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से ए बी पी है वो ए पी सी के इक्वल है। तो ए बी पी की जगह या ए पी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी बी लिख सकते हैं। तो देखो एंगल आपका क्या आया, देखो ए पी बी प्लस ए सी बी को भी ए पी बी से रिप्लेस आप करवाओगे, सामने क्या लिखा, 180। कहाँ से रखा, समीकरण नंबर 2 से वैल्यू रखी। दोनों एंगल सेम आ गए तो दोनों को ऐड करवा दे। 2 ए पी बी बराबर क्या लिखा, 180। एंगल ए पी बी बराबर 180 बटा 2 कैंसिल होके क्या आया, 90। तो एंगल आपका ए पी बी क्या आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ये 90 का आ गया। यहाँ आपने क्या दिखाया कि बी पी बराबर क्या है, पी सी। तो अब बस यही लिखना है कि आता है ए पी बी सी का लंब समद्विभाजन करता है। क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है। ये अपना क्वेश्चन यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा आराम से पूछ सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका 4th पार्ट भी आप लिख सकें। तो है आसान, थोड़ा सा देखो समय ज़रूर लगता है क्योंकि प्रश्न है जो उसकी लेंथ है काफ़ी बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ी, कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। तो 4 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं तो टाइम तो लगेगा। अब और आगे चला जाए कि इसका जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है और क्या पूछना चाहता है। तो इसके सेकंड क्वेश्चन को ले लिया जाए। तो वो भी देखो आसान है, सारे प्रश्न खूब आसान है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भाई। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये कह रहा है कि जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। ये भी ठीक है। दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये सिद्ध कर देंगे। फिर ये कह रहा है कि AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने एक ही प्रश्न के अंदर हो जाएगी। छोटा सा प्रश्न है, कर लिया जाए। ठीक है, एक ही मैटर के अंदर दोनों चीज़ें आपके आ जाएगी। तो पहले अपने क्या बनाए भाई, एक त्रिभुज बनाओ। ये कह रहा है आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है। इस पर एक शीर्ष लंब आपको दे रखा है। कौन सा है भाई, AD है। शीर्ष लंब है, क्या है, शीर्ष लंब है। साथ में ये कह रहा है कि AB भुजा है वो AC के क्या है, बराबर है। तो देखो लिख लेता हूं, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है क्या दे रखा है कि AB बराबर AC, एंगल EDC इक्वल्स टू एंगल ADB, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, इसका मतलब AD क्या हो गया, AD आपका शीर्ष लंब दे रखा है। अच्छा, दर्शाना क्या है, सिद्ध करना कह सकते हैं या दर्शाना भी कह सकते हैं। सिद्ध क्या करवाना है, पहला प्रश्न कि AD
BC को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। पहला मैटर आपको ये पूछना चाहता है वो। सेकंड इसने क्या पूछा था कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। सेकंड ये कह रहा है कि AD किसको? कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। दो चीजें आपको करनी है। तो देखो सॉल्यूशन लिया जाए। आप दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों को ले लिया जाए, ये सारा काम हो जाएगा इन दो के द्वारा ही। तो देखो क्या लें कि त्रिभुज ADB एंड किस में? त्रिभुज ADC में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या काम करवाएं? सर्वांग आपको करवाना। पहला काम ये है, तो लिखें AB बराबर AC। क्या लिखा जाएगा कि AB बराबर AC। कहाँ से आया? गिवन है भाई, दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा AD इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? AD इक्वल्स टू AD। AD इक्वल्स टू AD, ये अपनी क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा हो गई। क्या हो चुके भाई? उभयनिष्ठ भुजा आपको मिल गई। तीसरा एंगल आप देख लीजिए, ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। यहाँ दे भी रखा है, ये शीर्ष लंब हो गया आपका। तो ये लिखा जाएगा कि ADC इक्वल्स टू एंगल ADB। क्यों हुआ? AD क्या है? शीर्ष लंब है भाई। AD क्या है? शीर्ष लंब है, तो ये हो गई। तो देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल आते, ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्राइंगल ADB है वो कॉन्ग्रेंट होगा, समान सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ADC के। किस नियम के द्वारा? साइड एंगल साइड रूल के द्वारा। साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ये भुजा इसके बराबर है, बीच वाले दोनों उभयनिष्ठ होने से बराबर हो गई। तो BD और DC क्या हो जाएगी? समान आपकी आ जाएगी। तो पहला प्रश्न तो आपका यही हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कि BD बराबर क्या आएगा? DC। इसका मतलब क्या हो गया कि AD BC को समद्विभाजित करते हुए, ये सिद्ध हो गया, समद्विभाजित करती है। एक चीज तो सिद्ध हो गई। सेकंड वाला मैटर, सेकंड इसने ये कहा है कि ये जो AD लाइन है वो एंगल E को भी क्या करती है? समद्विभाजन करवाती है। तो आपने ये सिद्ध करवा रखा है कि दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है। तो आपने क्या सिद्ध करवा रखा है कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ADC के। तो क्या होगा? तो ये वाला जो एंगल है कौन सा? BAD, एंगल BAD ये बराबर होगा एंगल किसके? CAD के। एंगल CAD के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः AD किसको? कोण A को क्या करती है भाई? समद्विभाजित करती है। देखो इसमें टाइम कम लगा है ना, इसमें टाइम कम लगा। कारण क्या है कि एक ही प्रश्न दिया था, उसमें क्या चर्चा दे दी। अब इसमें प्रश्न तो दो दे रखे हैं ना, परंतु एक बार सर्वांगसम करवाने से एक ही मेथड से दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न काफ़ी आसान आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में फिर लिए जाएंगे। तो इन प्रश्नों में कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम जो बना रखा है ग्रुप, उसका और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।